हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का वीडियो आप लोगों को मैं बताया था कि जो है अब रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चन को लेंगे। जो क्वेश्चन हम करा चुके हैं उसको जो है हम लोग हाईलाइट के तौर पे जो है करते चलेंगे। बट उससे पहले आपको ये फर्स्ट वीडियो मिल रहा है, ये रिवीजन का ही पार्ट है, ठीक है। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जैसे ये सेकेंड ईयर का वीडियो है, मैं बताया था कि सुबह सेकेंड ईयर का आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आज लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। बाकी मैं आज बता देता हूँ यहाँ पे कि आप लोग को जो सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा थ्योरी पेपर का, उस 4 सब्जेक्ट में आपको कितने क्वेश्चन या कितने टॉपिक जो है कम से कम पढ़ना पड़ेगा। अगर इतना जो आज हम दिए हैं, इतना सारा जो आज हम दिए हैं, इतना अगर क्वेश्चन, ये सब के सब क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चारों सब्जेक्ट का है, समझ गए ना, एक सब्जेक्ट का नहीं है, चारों सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ और टॉपिक लिखा हूँ। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको जो है पढ़ के जाते हैं। अगर देखिए, जितना मैं इसमें लिखा हूँ इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपके मार्क्स जो है 80% प्लस आएंगे, 80% प्लस आएंगे, ये निश्चित है। हाँ, लेकिन उसी तर्ज पे जब आप चीज़ों को अच्छे से लिखेंगे, कितना भी आप सबको रट लेते हैं लेकिन वहाँ जाने के बाद एग्ज़ाम में भूलने लगेंगे तो फिर आपसे नहीं लिखा जाएगा और कहेंगे हमको तो सब पता था, सब लिख कर आए थे। अधूरा लिख कर आइएगा तो नंबर कटेगा, नंबर कटेगा तो 70% 75% में रह जाइएगा। आपको 80% लाने के लिए मेहनत करने पड़ेगा। MP जैसे राज्य में जहाँ पे एग्ज़ाम का लेवल सबसे अच्छा है, वहाँ पे एग्ज़ाम सबसे अच्छे तरीके से लिया जाता है, तो वहाँ पे 80% सेकेंड ईयर में लाना टफ चीज़ें है। और जो है आपको अगर जितना भी दिन समय बचा हुआ है तो आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपको कोई नहीं बचा सकता है 70-72 से, समझ गए। चलिए, और 80% तब भी आएगा जब आपके ऑब्जेक्टिव जो है, जैसे मान गए 20 नंबर के अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें 15 नंबर एकदम सही लिख करके आएंगे ऑब्जेक्टिव में, तो ही जो है आपके 80% प्लस आ पाएगा। नहीं तो कहेंगे 20 ऑब्जेक्टिव है और इसमें से हम 8 को 10 को सही करके आते हैं और हमें जो है पूरा मार्क्स आ जाएगा 80% प्लस, तो नहीं होने वाला है। चूँकि आपके मार्क्स को बढ़ाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। और कम से कम 20 से 25 तो जो है वन लाइनर ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा, समझ गए। तो एक चीज़ 20 से 25 नंबर, अभी 20 से 25 नंबर में आप कितना करते हैं, 18 तो जो है अगर 25 नंबर का पूछता है तो 18 या उससे ऊपर होना ही चाहिए। अगर 20 नंबर का पूछता है तो 15 या इससे ऊपर होना ही चाहिए, समझ गए, तो ही आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 और 2 को जो है एक साथ कंबाइंड कर दिया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि MSN 1 का क्वेश्चन MSN 2 में पूछ लेता है और MSN 2 का क्वेश्चन जो है MSN 1 में पूछ लेता है, तो दोनों को कंबाइंड कर दिया हूँ। कहीं से कोई MSN का क्वेश्चन पूछे, आपको जवाब देने से मतलब है, ठीक है। चलिए, तो पहला जो हम लिए हैं MSN, वो MSN का लिए है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का लिए हैं, जिसमें 1 और 2 दोनों है, ठीक है। देखिए, पहला हम जो लिखे हैं यहाँ पे लिखे हैं ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा ट्रेकियोस्टोमी का प्रोसेस, तो आपको लिखना पड़ेगा। बर्न के बारे में पूछेगा, बर्न का परसेंट, बर्न का प्रकार, बर्न का मरीजों का देखभाल, तो टोटल चीज़ें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा पूछेगा, ठीक है ना, या सिंपल अस्थमा पूछेगा, वही है, समझ गए। हाइपरटेंशन पूछेगा, उच्च रक्तचाप पूछेगा, ठीक है ना, तो वही है हाइपरटेंशन 5 नंबर में पूछेगा, समझ गए। चलिए, एक है कोलिसाइटिस है। कोलिसाइटिस क्या होता है, तो ये कोलिसाइटिस आपको जो है देखना है। उसके बाद आता है पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर पूछेगा या ड्यूडेनम अल्सर, ये दो पूछेगा, ठीक है। फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर के विस्तार से लिखना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है। रीनल फेलुअर, अब रीनल फेलुअर में 2 चीज़ें होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक, तो दोनों में से कोई पूछ लेगा, ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं, समझ गए। उसके बाद पूछेगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर पूछेगा और नोजोकोमियल संक्रमण के ऊपर पूछेगा, समझ गए ना। नोजोकोमियल संक्रमण अस्पताल जनित चिकित्सा क्या होता है, और इसका जो है नोजो बेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, समझ गए। चलिए, उसके बाद आपसे जो है पूछेगा जॉन्डिस के बारे में, TB या पल्मोनरी TB PTB के बारे में पूछेगा, या सीधे ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। एपेंडेक्टोमी, देखिए पहले तो क्वेश्चन बनता है एपेंडिसाइटिस क्या होता है, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम ही एपेंडिसाइटिस कहलाता है, और उसके ऑपरेशन जो होता है उसे एपेंडेक्टोमी कहते हैं। तो इसमें पूछेगा एपेंडेक्टोमी के बारे में कि एपेंडेक्टोमी से पहले और बाद नर्सिंग देखभाल लिखे, ठीक है ना, एपेंडेक्टोमी में क्या होता है, समझ गए। चलिए,
डायलिसिस पूछेगा, डायलिसिस में आपसे जो है पेरिटोनियल डायलिसिस पूछ लेगा या फिर जो है हेमोडायलिसिस पूछेगा। तो डायलिसिस का मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, डायलिसिस कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लामेशन पढ़ना है, एक्यूट क्रोनिक, ठीक है। हर्निया पढ़ना है, ओके। चलिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन पढ़ना है, ओके। हेमोरॉइड्स पढ़ना है, ओके। उसके बाद जिसको हम लोग बवासीर बोलते हैं, बवासीर की गुर्दा प्रत्यारोपण, हर्निया, फिस्टुला भी पढ़ना है, ठीक है ना, फिस्टुला पढ़ना है। उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर डिफरेंट पेशेंट। अब जो है नर्सिंग प्रबंध लिखना है, जैसे पूछ देगा कि जलने वाला पेशेंट का, अस्थिभंग पेशेंट का, हृदयघात पेशेंट का, ठीक है ना, नक्सीर वाले पेशेंट का नर्सिंग प्रबंध लिखे। तो नर्सिंग प्रबंध कैसे लिखना है आप लोगों को पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। अपेंडिसाइटिस वही है, अपेंडेक्टोमी, मेंजाइटिस पूछेगा, ठीक है ना, डायबिटीज मेलाइटिस दोनों प्रकार के जो होता है वो भी पूछेगा, ठीक है ना। उसके बाद पेन मैनेजमेंट पूछेगा, मतलब दर्द का प्रबंध, ड्रेसिंग पूछेगा, ठीक है ना। ड्रेसिंग के बाद जो है आप सभी से बैंडेजिंग भी पूछ सकता है, ठीक है, बैंडेजिंग भी लिख लीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट है मेडिसिन एंड गिविंग मेडिसिन रूट। देखिए आपसे पूछेगा कि औषध विज्ञान क्या होता है और मेडिसिन देने का कौन कौन से मार्ग है वो पूछेगा, ठीक है। चलिए CCF या CHF पूछेगा, ठीक है, CHF या CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर, समझ गए। चलिए उसके बाद आपसे पूछेगा ड्रेसिंग हो ही गया, डिफरेंशिएशन समझ गए ना, मतलब प्रमुख अंतर बताए पूछेगा, जैसे हाइपोवोलेमिया के बारे में पूछेगा, ठीक है ना, हाइपरवोलेमिया के बारे में पूछेगा। इसी प्रकार से जो है हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफरेंट अंतर पूछ सकता है, ठीक है, तो उसको कर लेना है, जो कि इस समय करा चुका हूँ। फिजिकल एग्जामिनेशन शारीरिक परीक्षण के बारे में पूछ सकता है, तो मैं पढ़ा चुका हूँ। लंबर पंक्चुअर क्या होता है पढ़ा चुका हूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पूछ सकता है। ये सब देखिए, ये सब जो है आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के मैं बता रहा हूँ, ये 1 नंबर वाले के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये सब जो है पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के बारे में पूछेगा, शॉक के बारे में पूछेगा, प्रकार, जीरियाट्रिक नर्सिंग के पेशेंट के देखभाल के बारे में पूछेगा, मतलब वृद्ध व्यक्तियों के देखभाल, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस के बारे में पूछ सकता है, ओके। चलिए एनेस्थेसिया के बारे में पूछेगा, पाइलोराइसिस के बारे में, पाइलोरिक स्टेनोसिस समझ गए ना, पाइलोरिक संकुचन, सीजर जिसको हम लोग एपिलेप्सी भी बोलते हैं, दौरा जिसको पड़ता है, ठीक है ना, एनीमिया रक्ताल्पता, समझ गए। चलिए उसके बाद आता है ग्वाइटर और थायरेक्टोमी। उसके बाद बेरियम मिल है, एपिलेप्सी है, सीजर एपिलेप्सी वही होता है, CVA है, समझ गए ना, सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट, समझ गए ना। तो यही चीज़ें है। एन्सेफ्लाइटिस पूछ सकता है, ठीक है। इसमें जो है लॉन्ग शॉर्ट सभी प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। सेरेब्रल पाल्सी है, BPH है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, इम्यूनिटी है, इसके प्रकार पूछेगा। डेंगू क्या होता है इसके बारे में, मलेरिया के बारे में, टाइफाइड के बारे में, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ा चुके हैं, ओके। चलिए अब यहाँ से MSN 2 हम लोग शुरू करते हैं। कैंसर के बारे में पूछेगा कि कैंसर क्या होता है, कैंसर कितने प्रकार से होते हैं, कैंसर कोशिका कितने प्रकार का होता है, ठीक है। कैंसर का लक्षण लिखे, तो एक कैंसर वाला सेट कवर करना है। ब्लड कैंसर क्या होता है मैं बता चुका हूँ, ठीक है, जिसको ल्यूकोमिया भी बोलते हैं, ओके। चलिए उसके बाद महिलाओं में सर्विक्स कैंसर के बारे में पूछेगा, कीमोथेरेपी जिसका उपचार है उसके बारे में पूछ सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पूछ सकता है, बोलेगा कि संचारित रोग है उसके लिस्ट बनाइए और किसी एक पर चर्चा करें। तो हम पढ़ा चुके हैं टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ठीक है ना, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज ही हैं, समझ गए। चलिए उस इन्फ्लुएंजा, आई बैंक क्या होता है, मेमोग्राफी क्या होता है, ठीक है ना, ये सब पूछेगा आपसे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे है ग्लूकोमा है, ठीक है ना, कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद, कंजक्टिवाइटिस मतलब नेत्र श्लेष्मक शोथ, ठीक है ना, डाइजेस्टर नर्सिंग मतलब आपदा नर्सिंग, ठीक है ना, डिफरेंट डिजीज एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। देखिए एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, मतलब पूछ सकता है 5-10 नंबर में कि आप विभिन्न रोग दे देगा, उसका कहेगा कि जटिलता लिखे या इसका निदान लिखे या इसका लक्षण लिखे। 4-5 बीमारी के नाम दे देगा और कोई जो है आपसे कह देगा कि या तो कॉम्प्लिकेशन या तो सिम्टम्स या डायग्नोसिस, समझ गए, लिखने के लिए, या फिर मेडिसिन भी पूछ देगा तो मेडिसिन भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद है मास्टाइटिस एंड मैस्टेक्टोमी। जैसा आप लोग जानते हैं स्तन के बारे में मास्टाइटिस होता है और मैस्टेक्टोमी उसका ऑपरेशन होता है, ठीक है, सर्जरी। उसके बाद होता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पूछ सकता है 5 नंबर में, ठीक है। एपिस्टेक्सिस नक्सीर के बारे में। देखिए
इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लामेंशन, समझ गए ना। IOL के बारे में पूछ सकता है, एड्स क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है, गोनेरिया के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना। ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन सब है। लिस्ट ऑफ STD कहेगा कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का लिस्ट बनाइए और किसी एक पर चर्चा कीजिए, ठीक है। उसके बाद पूछेगा BAC ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, स्तन स्वयं स्तन परीक्षण। बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसको CPR के बारे में लिखना है, समझ गए। चलिए, ब्लीडिंग रक्तस्राव के बारे में पूछेगा कि रक्तस्राव कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, ठीक है ना। पॉइजनिंग के बारे में पूछेगा कि विषाक्तता क्या होता है, ठीक है। इमरजेंसी नर्सिंग केयर के बारे में पूछेगा कि आपातकाल में नर्सिंग प्रबंध क्या होता है, कैसे इसका चीज़ें होता है, ठीक है ना। स्प्रेन मतलब मोच के बारे में पूछ सकता है। मिजल्स मतलब खसरा के बारे में पूछ सकता है, ओके। चलिए, सिफिलिस के बारे में पूछ सकता है कि सिफिलिस क्या होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे टिटनस के बारे में पूछ सकता है, ओके। वूपिंग कफ कुकुर खांसी के बारे में पूछ सकता है। रेबीज जलातंक के बारे में पूछ सकता है। पोलियोमेलाइटिस के बारे में पूछ सकता है। इन्फ्लुएंजा के बारे में पूछ सकता है। सर्जरी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, कि सर्जरी क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बनता है कि कोई चीज़ें दे देगा, कोई सर्जरी का नाम दे देगा, ठीक है, जैसे एपेंडेक्टोमी दे देगा या ट्रेकियोस्टोमी या मास्टेक्टोमी दे देगा, और कहेगा कि इसका पोस्ट और प्री ऑपरेटिव सर्जरी केयर लिखे, ठीक है। तो ये हो गया, कोई भी सर्जरी के दे देगा, कहेगा पोस्ट और प्री ऑपरेटिव केयर लिखे, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब रक्त चढ़ाना, ये भी पूछ सकता है। मायोकार्डियल इन्फारक्शन, ठीक है, और एंजाइना पेक्टोरिस ये भी पूछ सकता है, ओके। टॉन्सिलाइटिस भी पूछ सकता है, ओके, समझ गए ना। और टॉन्सिलेक्टोमी इसका सर्जरी होता है। मस्टोआइडाइटिस भी पूछ सकता है और मस्टोआइडेक्टोमी इसका सर्जरी होता है। क्यूंसी पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिए, साइनोसाइटिस क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है। लेबरेंथिस्ट के बारे में पूछ सकता है। मेनियर्स डिजीज के बारे में पूछ सकता है। ओटाइटिस मीडिया के बारे में पूछ सकता है। स्क्रीन ग्रेफ्टिंग के बारे में पूछ सकता है। सोराइसिस के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है आप देख लीजिए अच्छे से, ये सब क्वेश्चन हाईलाइटेड है। ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर के बारे में, कोलोस्टोमी के बारे में, रूमेटिक हार्ट डिजीज या रूमेटिक फीवर के बारे में पूछ सकता है, समझ गए। चलिए, ट्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन और इसके टाइप्स के बारे में पूछ सकता है। CT स्कैन के बारे में आपको इसका जानकारी पूछ सकता है, ओके। चलिए, डिफरेंसेज समझ गए ना, प्रमुख जो है विभिन्न प्रकार के जो अंतर बताओ होता है उसके बारे में जो है पूछ सकता है, समझ गए। चलिए, अब हम लोग आते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, ओके। चाइल्ड, अब आपका जो है MSN, आपका ऊपर MSN 1 और 2 दोनों जो है यहाँ पे समाप्त होता है, समझ गए, ऊपर, समझ गए। अगर आप जो है यहाँ तक पढ़ लेते हैं, जितना मैं यहाँ तक बताया हूँ इतना तक पढ़ लेते हैं, तो आपको 80% से ऊपर नंबर आएगा, 80% से ऊपर नंबर आएगा, समझ गए। इतना अगर अच्छे से कर लेते हैं तो 80% से ऊपर आप जितना ला सकते हैं नंबर, समझ गए। लेकिन शर्त है कि ऑब्जेक्टिव सही करके आएंगे तो ही, वरना ऐसे नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में चलते हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में देखिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे स्पाइना बाइफीरा के बारे में, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज, समझ गए ना, कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज जन्मजात हृदय रोग, इसके बारे में पूछ सकता है। क्लब फुट के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना, मुकरपाद के बारे में, मुगदरपाद। उसके बाद टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, हृदय में 4 प्रकार के बीमारी एक साथ उत्पन्न होना, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होता है, इसके बारे में पूछ सकता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब देखिए वृद्धि और विकास पूछेगा और कहेगा इसके प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, तो इसी वाला में आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है अपगार के बारे में पूछ सकता है। पेडियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है, इसके कौन कौन से क्षेत्र लिस्ट है बताइए, इसके बारे में पूछेगा। कॉन्जेंटल डिजीज, जन्मजात, कहेगा कि जन्मजात रोग कौन कौन सा है, लिस्ट बनाइए और किसी एक रोग पर चर्चा करें जन्मजात रोग में, ठीक है ना। चलिए, ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान पूछेगा कि स्तनपान का क्या बेनिफिट होता है या स्तनपान का क्या लॉस मतलब हानि होता है, तो दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पूछेगा अंडर 5 क्लिनिक के बारे में, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट पूछ सकता है आपका यहाँ पे कि होम एक्सीडेंट ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों के साथ समान जो है घरेलू दुर्घटना कौन कौन सी है, चर्चा करें, ठीक है। कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर जो है होना, ये भी पूछ सकता है 5 नंबर में। फोटोग्राफी पूछ सकता है, ठीक है। लेफ्ट क्लिप एंड लेफ्ट पैलेट के बारे में पूछ सकता है, मतलब खंड तालु और खंड ओष्ठ, इसके बारे में। माल न्यूट्रिशन के बारे में पूछ सकता है, कुपोषण के बारे में। मंदबुद्धि के बारे में पूछ सकता है, ओके। पेडियाट्रिक नर्स का क्या भूमिका है उसके बारे में पूछ सकता है। हाइड्रोसेफलस के बारे में पूछ सकता है, जो ब्रेन में जो है तरल पदार्थ भर जाता है, CSF का मात्रा, हाइड्रोसेफलस। ओसोफेजियल एट्रेसिया पूछ सकता है, आहार नाल की अविवर्ता, ठीक है ना। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब आंतरीय अवरोध, समझ गए। अब देखिए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या ओसोफेजियल एट्रेसिया, ये सब जो है आपके सर्जरी में भी है, तो कहीं भी एक पढ़ लीजिएगा, काम चल जाएगा, ठीक है।
अब आता है प्री मैच्योर बेबी, ठीक है ना, अपरिपक्व शिशु, कम वजन वाले शिशु, इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, तो तत्काल जो है देखभाल नवजात बच्चे को, ठीक है ना। तो ये सब आपके हाईलाइटेड क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, टीकाकरण के बारे में बताना पड़ेगा, टीकाकरण के लिस्ट बनाना पड़ेगा, पूछेगा तो। अल्सराइटिव कोलाइटिस क्या होता है, बृहदान्त जो होता है, अल्सराइटिव कोलाइटिस क्या होता है, ठीक है ना। वर्म इन्फेस्टेशन, कृमि संक्रमण, ठीक है। न्यूमेनिया, ठीक है ना, और रीनल फेलुअर, ओके। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, रीनल फेलुअर में पूछ सकता है, मैं बता चुका हूँ कि एक्यूट या क्रॉनिक कोई भी पूछ सकता है, समझ गए। नियोनेंटल जो है नियोनेंटल जॉन्डिस, समझ गए ना, नवजात शिशु का जो है जॉन्डिस क्या होता है इसके बारे में पूछेगा। मरासमस क्या होता है इसके बारे में पूछेगा, ठीक है ना। डायरिया के बारे में, जो बच्चे के जो न्यू बच्चा होता है उसके में कौन कौन से प्रतिवर्ष होते हैं, रिफ्लेक्सेज, उसके बारे में पूछेगा। क्वास्कियोर के बारे में पूछ सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम यहाँ भी है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम सर्जरी में भी था, समझ गए ना। डाउन सिंड्रोम यहाँ भी है और मेंटल हेल्थ में भी है, समझ गए। मेंटल रिटार्डेशन चाइल्ड हेल्थ में भी है और मेंटल में है, समझ गए। उसी प्रकार से हर्निया, जो डायफ्रेमेटिक हर्निया है, ये चाइल्ड हेल्थ में भी है और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी है, समझ गए। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच करेंगे, तो इसमें से याद करना आपको बहुत कम ही है, समझ गए। उसके बाद है बेसिक राइट ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चे का जो है कौन कौन से बेसिक अधिकार है उसके बारे में पूछ सकता है 5 नंबर में। मिड डे मील के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना। आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें है। डिहाइड्रेशन, समझ गए, डिहाइड्रेशन कहा जाए तो शरीर में जो जल का कमी होता है, डिहाइड्रेशन, उसके बारे में पूछेगा। कुशिंग सिंड्रोम के बारे में पूछ सकता है। हीमोफीलिया के बारे में पूछ सकता है। थैलेसीमिया के बारे में पूछ सकता है। एम्फाइमा के बारे में पूछ सकता है, समझ गए। VSD वास्कुलर, समझ गए, VSD के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे देखिए इम्पोरफोरेट एनस, अच्छिद्रित मलद्वार, हाइपोस्पेडियासिस, समझ गए। और उसके बाद है टिक्स के बारे में पूछ सकता है, मांसपेशिया सुकरण। उसके बाद है जेवेनाइल डिलिक्वेंसी, समझ गए ना, बाल अपराध, बाल श्रम, ये सब के बारे में पूछेगा, समझ गए। चलिए पिक्का के बारे में पूछ सकता है, PEM, समझ गए ना, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, समझ गए। उसके बाद है बेड वेटिंग, समझ गए ना, जो मूत्र पर ही जो है बेड पर ही मूत्र कर देता है, समझ गए। चाइल्ड एब्यूज, समझ गए ना, बाल शोषण, इसके बारे में पूछ सकता है। डिप्थीरिया के बारे में पूछ सकता है। नियोनेंटल ऑप्थेल्मिया, जो गोनराई के कारण होता है, पता है, ठीक है ना, नाइसेरिया गोनराई के कारण प्रभावित होता है। ओरल थरस, मुख पाक के बारे में। इनक्यूबेटर के बारे में पूछ सकता है, समझ गए। उसके बाद है पेरेंटल थेरेपी क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है। टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में पूछ सकता है। बिनिंग के बारे में पूछ सकता है, स्तनपान से के साथ जो है बाहरी भोजन देना, ठीक है ना। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल के बारे में पूछ सकता है, सर शिशु जनित चिकित्सालय, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग समाप्त हो गया, अब हम लोग आते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, ठीक है। चलिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग में प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सिद्धांत पूछ लेगा। फोबिया पूछेगा, इसके प्रकार पूछ सकता है, जिसको भय या डर बोलते हैं। ड्रग एडिक्शन क्या होता है, समझ गए ना, ड्रग एडिक्शन, औषध व्यसन, इसके बारे में पूछ सकता है। ये सब तो 10वां में पढ़े ही हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और फोबिया, ड्रग एडिक्शन, कम्युनिकेशन स्किल भी पढ़े हैं, ठीक है ना। साइकेट्रिक इमरजेंसी के बारे में पूछेगा। मेंटल मैकेनिज्म VVI है, ठीक है ना, ये VVI है, आपके जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी है। साइकोसोशल थेरेपी के बारे में भी पूछ सकता है। मेंटल हेल्थ क्या होता है, इसके क्या कारण है, मेंटल हेल्थ के बारे में पूछेगा, ठीक है ना, विशेषता पूछेगा मेंटल हेल्थ का, ठीक है। सिजोफ्रेनिया के बारे में पूछेगा कि इसका कारण, चिन्ह, लक्षण, निदान, नर्सिंग प्रबंध जो है लिखे सिजोफ्रेनिया का, ठीक है। ECT के बारे में पूछेगा कि ECT के बारे में बताइए। ECT लंबा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछेगा ECT के बारे में, ECT का इंडेक्शन, कंट्रा इंडेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद जो है ECT के बारे में कार्यविधि पूछेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि ECT देने से पूर्व और ECT देने के बाद नर्सिंग भूमिका बताइए, ठीक है। तो ECT पढ़ने के बाद हो जाएगा। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ की नर्सिंग के भूमिका पूछेगा या इसका कार्य पूछेगा, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स का, ठीक है। तो ये भी टॉपिक पढ़ लेना है, समझ गए, कम्युनिटी हेल्थ वाला, जो कि फर्स्ट ईयर में भी पढ़े। साइकेट्रिक नर्सिंग क्या होता है, इसका क्या क्या जो है क्षेत्र है, इसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए फार्मेकोलॉजी और जो है साइको फार्मेकोलॉजी, मतलब
मनोऔषधि विज्ञान, समझ गए ना। मतलब इसमें आपको विभिन्न प्रकार के 2-4 दवाई के नाम दे देगा, 2 दवाई के 3 दवाई के नाम दे देगा, कहेगा इस दवाई का जो है साइड इफेक्ट लिखे, कार्यविधि लिखे, 2-4 एग्जाम्पल जैसे नर्सिंग मैनेजमेंट लिखे इस दवाई में, ठीक है ना। तो ये जो है साइकोफार्मेकोलॉजी होता है, ठीक है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटली सिक पेशेंट, मतलब मानसिक रूप से बीमार मरीजों के लिए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए जो कानूनी रूप से वैध है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। आत्महत्या लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP, समझ गए, इसके बारे में जो कि टेंथ का जो है फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है, ओके। एडमिट एंड डिस्चार्ज प्रोसेस, मतलब किसी भी मानसिक रोगियों का क्या कैसे एडमिट किया जाता है, किसे डिस्चार्ज किया जाता है, उसके बारे में। डिप्रेशन अवसाद, ठीक है ना। मेनिया मतलब समझ रहे हैं उन्माद। डेमनेशिया मतलब मनोभ्रंश, ओके। चलिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, समझ रहे हैं ना, व्यावसायिक उपचार, बिहेवियर थेरेपी, व्यवहारिक उपचार, ग्रुप थेरेपी, ये सब साइको सोशल थेरेपी का प्रकार है और इसके बारे में भी अलग अलग से 5-5 नंबर में पूछता है। एवर्जन थेरेपी, तो ये चारों थेरेपी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट पूछेगा एंजाइटी, चिंता के बारे में, ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं मेंटल रिटार्डेशन, मंदबुद्धि, जो कि बताए हैं। MSc मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, समझ गए। मेंटल हेल्थ एक्ट क्या होता है। OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पर्सनालिटी व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा मेंटल इलनेस, ओके ना, कि मेंटल इलनेस का क्या कारण है, मेंटल इलनेस क्या होता है, ये होता क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है, ओके। बाइपोलर डिसऑर्डर, पता है कि डिप्रेशन और मेनिया का लक्षण पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछ सकता है। इंटरव्यू के तकनीक और इंटरव्यू क्या होता है, इसके बारे में पूछेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्राइसिस क्या होता है, संकट, उसके बारे में। मिसकॉन्सेप्शन मतलब कोई भी मानसिक रोगियों को गलत अवधारणा जो होता है वह कौन कौन से गलत अवधारणा होता है, उसके लिए पूछ सकता है। एल्कोहलिज्म मदिरापान, ठीक है। TNPR मतलब थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, TNPR के बारे में पूछेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए, कुछ और है यहाँ पे। मूड डिसऑर्डर क्या होता है, समझ गए ना, मन स्थिति विकार, ठीक है। चलिए डेलेरियम क्या होता है, डेलेरियम सन्निपात के बारे में पूछ सकता है। साइकेट्रिक नर्सिंग ट्रेंड, समझ गए ना, मतलब साइकेट्रिक नर्सिंग का क्या ट्रेंड्स है, इसके बारे में पूछ सकता है। डिफरेंसेज मतलब विभिन्न प्रकार के अंतर पूछ सकता है, ओके। उसके बाद है डिफरेंट साइकोटिक ड्रग, मतलब विभिन्न प्रकार के जैसे 1-2 ड्रग का नाम दे देगा जो मानसिक रोगियों के लिए उपचार में आता है और कहेगा कि इसके बारे में नर्सिंग प्रबंध, इसका जो है दुष्प्रभाव, प्रभाव और कार्यविधि लिखे, समझ गए, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा हिस्टीरिया क्या होता है, हिस्टीरिया वातोन्माद, इसके बारे में बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि क्लासिफाइड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर मतलब मानसिक रोगों का वर्गीकरण करें, ठीक है ना। कौन कौन से मानसिक रोग होते हैं उसका वर्गीकरण करें और किस कैटेगरी में कौन कौन से मानसिक रोग आता है उसको लिखना पड़ेगा, तो जो कि हम बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको लगता होगा कि मैं पूरा किताब दे दिया, तो शायद आप किताब जो है इसका आप नहीं देखे हैं। जब किताब देखिएगा ना तो आपका मुंड जो है, दिमाग जो है खराब हो जाएगा, समझ गए। तो मैं इतना कहता हूँ कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं जितना मैं दिया हूँ, ठीक है, 40-50 जितना भी 60-70 जितना भी टॉपिक मैंने दिया चारों सब्जेक्ट से, अगर मैं 100 क्वेश्चन भी, अगर 100 टॉपिक भी यहाँ पे आपको दे दिया तो मैं 4 सब्जेक्ट से 100 टॉपिक दे दिया, मतलब 25-25 टॉपिक दिया, तो कौन सा बड़ा मैं टॉपिक दे दिया। आप इतना, और इसमें से मैं सारा पढ़ा चुका हूँ, सारा आपके सामने एक झलक आ चुका है, तो मैं तो इसमें से जो होगा मैं कराते ही चलूँगा एग्ज़ाम के लिए रिवीजन। लेकिन मैं इतना भी कहता हूँ आपको कि ये सारा जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आप खुद से भी इसमें से तैयारी करते रहिए और ऑब्जेक्टिव साइड में पढ़ते रहिए, ठीक है। इसमें 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी 1 नंबर के क्वेश्चन परिभाषा के लिए हम एक परिभाषा का वीडियो दे चुके हैं, ओके। और ऑब्जेक्टिव तो जितना पढ़िएगा उतना बेनिफिट करेगा, समझ गए। ऑब्जेक्टिव का भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा धीरे एक एक करके, समझ गए। चलिए तो बाकी यही है। और जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना चाहते हैं, जो इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक है मैं बता देता हूँ, ID जो है वो है मेरा, देख लीजिए, MISHRA मिश्रा जी राहुल, ठीक है ना, मिश्रा जी राहुल यू है और मिश्रा जी राहुल, ठीक है ना। और उसके बाद जो है 999, नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं है। इतना पर आप जब ID सर्च करेंगे इंस्टाग्राम में तो मेरा ID आ जाएगा। उसके बाद जो है आप फॉलो कीजिए, फॉलो हम एक्सेप्ट करेंगे और आपको जो है ये वाला जो PDF है ये हम सेंड कर देंगे, ठीक है। मिश्रा जी राहुल 999, समझ गए। इतना पर फॉलो कीजिए, हम ये वाला जो PDF है जिनको चाहिए वो हम दे देंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।